हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, यानी बीमारी का पहला क्लू कहाँ से मिलता है। यह एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला फेज होता है और यह हमें डिजीज की हाइपोथेसिस बनाने में मदद करता है, खासकर जब कोई बीमारी नई होती है या उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इसमें हम डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन को तीन चीजों के आधार पर स्टडी करते हैं: टाइम, कब, प्लेस, कहाँ, और पर्सन, किसमें। आज हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में समझेंगे। बीमारी का ऑकरेंस समय के साथ बदलता रहता है। इसे हम क्लासिफाई करते हैं शॉर्ट टर्म, पीरियोडिक और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस में। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जिसका एग्जाम्पल है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है एक बीमारी के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कहीं ज्यादा केसेस का अचानक से आ जाना। एपिडेमिक कब डिक्लेयर करते हैं? जब केसेस दो स्टैंडर्ड डेविएशन या अधिक से अधिक 20% से अधिक अपेक्षित आवृत्ति हो जाए। लेकिन ध्यान रखो, एक भी केस अगर किसी एलिमिनेटेड डिजीज का मिल जाए, जैसे इंडिया में एक पोलियो केस, या एक भी एग्जॉटिक डिजीज का केस हो, जैसे इंडिया में येलो फीवर, तो वो भी एपिडेमिक माना जाता है। आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। एपिडेमिक के तीन मेन टाइप्स: पॉइंट सोर्स, कॉमन सोर्स और प्रोपगेटेड एपिडेमिक्स। सबसे पहले पॉइंट सोर्स या सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। इसमें पैटर्न होता है रैपिड राइज और रैपिड फॉल, यानी सब लोग एक ही समय पर एक्सपोज्ड हुए और सब में सिम्टम्स लगभग एक साथ आए। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड एक ही होता है और आउटब्रेक बहुत एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। पीक पैटर्न में मल्टीपल पीक्स दिख सकते हैं, जो डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड्स को रिफ्लेक्ट करता है। कोई प्लेटो फेज नहीं होता और पीक ज्यादा टॉल नहीं होती। एग्जाम्पल: फूड पॉइजनिंग, भोपाल गैस ट्रेजेडी, या हेपेटाइटिस ए फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड फूड। दूसरा टाइप है कॉमन सोर्स या कंटिन्यूअस एक्सपोजर एपिडेमिक। इसमें डिजीज धीरे धीरे फैलती है और कर्व स्मूथ होता है, ग्रेजुअल राइज और फॉल के साथ। इसमें भी मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं, लेकिन आउटब्रेक एक्सप्लोसिव नहीं होता। पीक छोटा होता है और प्रोलॉन्ग्ड प्लेटो दिखता है। एग्जाम्पल: कंटेमिनेटेड वेल या कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर जो एसटीआईज फैला रहा हो। तीसरा और सबसे खास टाइप है प्रोपगेटेड एपिडेमिक, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। इसका पैटर्न होता है एक्सपोनेंशियल राइज और बम्पी क्यूर्व के साथ मल्टीपल वेव्स, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। प्लेटू फेज बहुत छोटा होता है, लेकिन पीक काफी टॉल होती है। एग्जाम्पल: कोविड-19, पोलियो और मीसल्स। डिजीज की नेचर और ट्रांसमिशन टाइप को समझने के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को डीपली समझना बहुत जरूरी है। एंडेमिक डिजीज वो होती है जो किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या जियोग्राफिक एरिया में लगातार बनी रहती है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहता है, न ज्यादा बढ़ता है न घटता है। एग्जाम्पल: मलेरिया इन इंडिया। कुछ रीजन्स में ये हमेशा रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल से ऊपर नहीं जाता। दूसरा एग्जाम्पल: ट्यूबरकुलोसिस, जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, लेकिन कंट्रोल मेजर्स से उसका प्रेवलेंस धीरे धीरे घटाया जा रहा है। अब समझते हैं एंडेमिक वर्सेस एपिडेमिक का डिफरेंस। एंडेमिक में केसेस एक्सपेक्टेड और स्टेबल रहते हैं, जबकि एपिडेमिक में अचानक से केसेस बढ़ जाते हैं, यानी एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा। टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक शॉर्ट टाइम में फैलता है, जबकि एंडेमिक लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहता है। पेंडेमिक वो डिजीज होती है जो एक से ज्यादा देशों या कॉन्टिनेंट्स में फैल जाती है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। इसका क्राइटेरिया होता है कम से कम दो WHO डिफाइंड रीजन्स या दो कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करना। एग्जाम्पल: कोविड-19, HIV, एड्स और इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स। अब बात करते हैं स्पोरैडिक डिजीज की। इसमें केसेस रैंडमली और स्कैटर्ड मिलते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन में कोई आइडेंटिफाइबल पैटर्न नहीं होता। इन केसेस के बीच कोई लिंक नहीं होता। एग्जाम्पल: क्रोइट्सफेल्ट जाकब डिजीज और ह्यूमन रेबीज। आउटब्रेक बेसिकली एक लोकलाइज्ड एपिडेमिक होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। एग्जाम्पल: किसी शहर में अचानक डेंगू के केसेस का बढ़ जाना। एग्जॉटिक डिजीज वो होती है जो किसी देश में नेटिव नहीं होती, लेकिन बाहर से इंपोर्ट होकर आ सकती है। एग्जाम्पल: येलो फीवर इन इंडिया, क्योंकि ये डिजीज इंडिया में एंडेमिक नहीं है। अब बात करते हैं हाइपर एंडेमिक की।
ये वो कंडीशन है जब किसी डिजीज का प्रेवलेंस और इंसिडेंस एक्सपेक्टेड लेवल से कंसिस्टेंटली ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी वो डिजीज एक स्टेडी पैटर्न फॉलो करती है, यानी ओवर टाइम कांस्टेंट रहती है। ये सभी एज ग्रुप्स को इक्वली अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, कुछ अफ्रीकन रीजन्स में मलेरिया का कंटिन्यूसली हाई लेवल। ग्राफ से समझे तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होता है, लेकिन टाइम के साथ वो पैटर्न कांस्टेंट रहता है। वहीं हॉलो एंडेमिक डिजीज उन डिजीजेस को कहते हैं जो मेजरली बच्चों को अफेक्ट करती हैं, जबकि एडल्ट्स में रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल, कुछ एंडेमिक मलेरिया रीजन्स में एडल्ट्स इम्यून हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बार बार इन्फेक्टेड होते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स को हम 3 बड़े श्रेणियों में विभाजित करते हैं: साइक्लिक, सीजनल और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। सबसे पहले साइक्लिक ट्रेंड्स की बात करें तो इसमें बीमारियां स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के साइकिल में रिपीट होती हैं। एग्जाम्पल, मीजल्स हर 2 से 3 साल में, एस्पेशली डिजास्टर्स के बाद। रुबेला हर 5 से 10 साल में। इन्फ्लुएंजा लगभग हर 7 से 10 साल में ऑब्जर्व होता है। अब आते हैं सीजनल ट्रेंड्स पर। इनमें डिजीज का ऑकरेंस स्पेसिफिक सीजन से जुड़ा होता है, जैसे समर में अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। मॉनसून में वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। विंटर में मायोकार्डियल इन्फाक्शन और रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जबकि स्प्रिंग में एलर्जीज, ब्रोंकियल एज्मा के एक्यूट फ्लेयरअप्स और वायरल डिजीजेस जैसे चिकन पॉक्स और मीजल्स कॉमन हैं। तीसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म या सेक्युलर ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स कई दशकों में दिखाई देते हैं, जैसे कुछ डिजीजेस डिक्लाइन हो रही हैं, प्लेग, पोलियो, एंथ्रैक्स, वहीं कुछ इंक्रीज हो रही हैं, CAD, कैंसर, HTN, डायबिटीज। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की। ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस की जगह नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा कॉमन होने लगती हैं। वहीं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट और डेथ रेट का पैटर्न टाइम के साथ बदलता है। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कई आधारों पर क्लासिफाई कर सकते हैं: उम्र, विवाहित स्थिति, पेशा, लिंग और सामाजिक आर्थिक स्थिति, SES। उम्र के अनुसार वितरण में बच्चों में पन्यूमोनिया और मीजल्स लेस देन और इक्वल टू 5 years, मम्स, रूबेला 3 से 10 साल विकासशील देशों में, 14 साल विकसित देशों में आम है। 20 साल की उम्र में हॉजकिंस लिम्फोमा, 40 से 50 साल में कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है और 40 से अधिक में CAD अधिक होता है। मैरिटल स्टेटस के आधार पर मैरिड इंडिविजुअल्स में डिप्रेशन और सर्विकल कैंसर, जबकि अनमैरिड में RTIs, STIs और डर्मेटाइटिस ज्यादा देखी जाती है। ऑक्यूपेशनली पेंटर्स को प्लम्बिज्म और कोल वर्कर्स को न्यूमोकोनियोसिस का खतरा होता है। जेंडर वाइज मेल्स में CAD और HTN कॉमन है, जबकि फीमेल्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और थायराइड डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। SES के आधार पर लो SES में डर्मेटाइटिस, TB, इन्फेक्शंस ज्यादा कॉमन है। हाई SES में CAD और डायबिटीज। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल वेरिएशन को स्पॉट मैप्स, EG जॉन स्नोज 1854 कॉलरा मैप और शेडेड मैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। रूरल एरियाज में एनिमल बाइट्स, जूनोटिक डिजीजेस, फंगल इन्फेक्शंस और डर्मेटाइटिस ज्यादा होते हैं। अर्बन एरियाज में HTN, CAD, MI, स्ट्रोक, DM और कैंसर प्रेवलेंट हैं। इंटरनेशनल वेरिएशंस में इंडिया में सर्विकल कैंसर, TB और DM ज्यादा हैं। USA और कनाडा में ब्रेस्ट और लंग कैंसर, जापान में स्टमक कैंसर, DRC में इबोला आउटब्रेक्स फ्रीक्वेंट हैं। येलो फीवर साउथ अमेरिका और अफ्रीका में एंडेमिक है, जबकि इंडिया में एक्सोटिक मानी जाती है। UK एक रेबीज फ्री कंट्री है। आखिरकार हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का टॉपिक पूरा किया। PSM को मजेदार और आसान बनाने के लिए जुड़े रहिए विक्की PSM नोटबुक के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पढ़ाई टफ नहीं, स्मार्ट हो।